दूर दूर तक रेत और दूर दूर तक पानी, समुद्र का किनारा। तो आप समझ ही गए होंगे क्या मल चल रहा है ना। सुबह सुबह का दृश्य है, बिल्कुल सवेरे 6 सवा 6 बजे का। तो भिलाई की बेटी बबीता में आपका स्वागत है। और हम पहुँचे हुए हैं पुरी सी बीच में, जगन्नाथपुरी में। और ये मैं सुबह लहरों के साथ हवाओं का आनंद लेते हुए दिख ही रही हूँ आपको। तो मेरे बच्चे भी थे, बट उन लोग मुझे वीडियो में कैप्चर नहीं करने देते, तो जनरली मैं अपना अकेले ही करती हूँ। तो हम बाई रोड जा रहे हैं। हम बाई रोड निकले थे अपने यहाँ से। हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ में जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 6.5 किलोमीटर की दूरी है लगभग। तो हम पूरी फैमिली, मैं, मेरे पति, दोनों बच्चे और ड्राइवर लेके हम गाड़ी से निकले थे। और जैसे कि आप रास्ता देख रहे हैं, ये मुंबई हावड़ा मार्ग है, नेशनल हाईवे 53 है ये। तो इसमें हम दोपहर 1:30 बजे के करीब निकले थे। ये हमारी यात्रा बहुत दिनों से पेंडिंग थी, मतलब हम कब से चाह रहे थे 22 साल से ये हमें 22 साल मतलब 20 साल से तो एटलीस्ट हमें जाना चाहिए था। 20 साल पहले से प्लान चल रहा था। लेकिन बोलते ना, जब जहाँ किस्मत जब बुलाती है तभी जाते हैं। मतलब मैं भी डेस्टिनी पे विश्वास करती हूँ। तो ये यात्रा इसलिए हमारा ज़रूरी था इस जगह पे ही यात्रा करना, क्योंकि हमारी मन्नत थी मेरे और मेरे हस्बैंड की कि हमारे दोनों बच्चे हैं, मतलब हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। फैमिली पूरी होने का मतलब हमारी मैरिज के बाद हम हनीमून के लिए यहीं आए हुए थे। पूरी गए थे हम अपने हनीमून के लिए। तो हम लोगों ने जब मंदिर में दर्शन किए थे जगन्नाथ स्वामी के, तो हमने मन्नत किया था कि हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी तो एक बार हम फिर से आपके दर्शनों के लिए आएंगे। तो हमारी फैमिली तो 2.5 साल में ही पूरी हो गई थी। 2.5 साल, देखिए 2.5 साल में मेरे दोनों बच्चे हो गए थे, मेरी बेटी बड़ी वाली और मेरा बेटा। तो हमें वो यात्रा तो इस हिसाब से पहले ही कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अब शादी के 24 साल हो गए थे। तो समझ लो 20 साल पहले मुझे यात्रा कर लेनी चाहिए थी बच्चों के होने के। लेकिन किसी कारणवश हुआ नहीं। 2-3 बार हमारा टिकट भी बना, बट पता नहीं कोई रीज़न क्या था कि हम जा ही नहीं पाए। कुछ ना कुछ काम आ गया इनका, मेरे हस्बैंड का बिजनेस या कुछ। तो 2 बार तो फिर हम जा ही नहीं पाए। और अभी जाएंगे ऐसा चलता रहा। तो कभी टिकट नहीं मिल रहा, कभी कुछ नहीं। ऐसे करते करते सत्यनारायण की कथा की तरह हो, जिसमें वो अपना विवाह नहीं करवा पाते कलावती का, और उसके बाद सत्यनारायण की कथा नहीं करवा पाते, वैसे ही हमारा भी 24 साल हो गया था शादी का। और बच्चों के, मेरा बेटा 22 साल का हो चुका था। तो समझ लो 20 साल पहले यात्रा हो जानी थी। वो 2-3 साल का, 1-2 साल का हुआ तो नहीं जा पाए थे। तो बहरहाल छोड़िए वो सब स्टोरी, मैं फिर बताऊंगी अपनी। तो कभी ये शादी वाली स्टोरी। तो फिर जैसे आप लोगों को जानना होगा मेरी शादी के बारे में, या मेरी मैरिज कैसे हुई और हम हनीमून के लिए जगन्नाथपुरी ही क्यों गए, तो इसकी अलग से स्टोरी मैं किसी दिन बताऊंगी। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा यदि जानना हो तो। तो फिर हम रास्ते में रुकते हुए, हम लोगों ने बाय रोड इसलिए भी चुना था ट्रैवल के लिए कि हम चाहते थे कि मतलब अपनी इच्छा अनुसार जहाँ रुकना हो, जहाँ स्टे करना हो, और इन्जॉय करते हुए जाएं। क्योंकि ट्रेन में जाते तो सीधे हमारे यहाँ शाम को ट्रेन है और सुबह पहुँच जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये चुना था बाय रोड का ट्रैवल, कि इंजॉय भी हो जाएगा, दर्शन भी जाएंगे। बच्चों को तो मंदिर वगैरह पसंद नहीं है। तो ये हम बरगढ़ पहुंच गए थे शाम को। और ये बरगढ़ का जो शहर है उसके बीच एक्चुअली गलती से घुस गए थे, बाहर से आउटसाइड से रास्ता है, लेकिन हम समझ नहीं आया था ड्राइवर को, और शाम थी तो पूछे नहीं और बात करते करते निकल गए सीधा रास्ता। तो ये बरगढ़, फिर सिटी से फिर वापस हम लोग बाहर निकले और फिर सही रास्ता पकड़ा। तो ये देखिए बीच में बहुत जंगल जैसा एक रास्ता था, बहुत खूबसूरत रास्ता था वो। आगे आएगा देखिएगा, ये तो शहर से ही निकल रहे हैं। तो शायद उसका क्लिप लिया भी नहीं था मैंने, कि डिलीट हो गया काफ़ी दिन। ये हमारी यात्रा मैंने फरवरी में की थी, लेकिन ये अभी मैं ब्लॉग मैं भी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक्टिव नहीं थी ब्लॉग में, यूट्यूब में उतना डाल नहीं थी। लेकिन हाँ, मैंने शूट इसलिए किया था उस टाइम, मैं फैमिलीज़ को, मैं जनरली कहीं पे भी जाती तो वीडियो शूट कर ही लेती। तो ये रास्ते में फिर हम जब लास्ट में
एक नदी आई थी, तो वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के लिए हम लोगों ने रोका था कार। और रास्ते भर तो मैंने कुछ और शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे ये जो रात वाला सीन है ना, उसके पहले जब बरगढ़ से निकले उसके बाद मुझे अचानक वॉमिटिंग होने लगी, क्योंकि बिफोर नाइट में प्रिपरेशन के चलते, पैकिंग के चलते लेट से सोई थी और सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि हम लोग 10 बजे निकलने वाले थे, लेकिन हम लोग निकले 1:30 बजे। तो इस चक्कर में सब लोग सो रहे थे, तो मैं उठ गई थी। घर के काम वाम भी थे, जाना था 5-6 दिन के लिए बाहर, तो घर का भी मेरा पेट भी है ना, इसलिए। तो फिर इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने बीच में कुछ शूट नहीं किया। और सीधे हम फिर वही नदी के पास आए, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। जब इन लोग रेस्टोरेंट में खाना ना खा रहे थे, मैं कार में ही सोई थी। तो ये बस अब हम पहुँचने ही वाले थे, तब का है बेटे का फ़ोन आ गया था उसके फ्रेंड्स लोग का, रात को 2 बजे के करीब। तो वो बातें कर रहा, हम 3 बजे के करीब हम पहुंच गए थे पूरी। तो ये सुबह सुबह का दृश्य है। उसके सॉरी, हम लोग 4 बजे पहुंचे थे, और फिर हम लोग इधर उधर होटल ढूंढे। देखिए सुबह इतना सुहाना मौसम रहता है ना, मेरे को पूरी का। और मेरे शाम को निकलने का मतलब उद्देश्य यही था कि सुबह सुबह पहुँचे और हम वहाँ पे सी बीच में सनराइज़ देखें। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे, एक्चुअली लेट निकले। पहले हमारा प्लान था कि जल्दी पहुंच के वहाँ डिनर करेंगे, शाम का देखेंगे और शॉपिंग मार्केटिंग, और उसके बाद सो जाएंगे। लेकिन हम लेट पहुँचे, लेट निकले, तो इस वजह से हम लोग को सी बीच पे ही घूमते रहे सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे। वहाँ का होटल का भी यही है ना रूटीन, कि 7:30 बजे आप लोग जाके होटल मिल सकता है, अदरवाइज सारे होटल के गेट बंद रहते हैं। तो देखिए सुबह इतना सुहाना मौसम था। अब पूरी सी बीच का सनराइज बहुत खूबसूरत होता है। जब मैं हनीमून के लिए अपना जब गई थी 24 साल पहले, तो बहुत बहुत इतना सुंदर मैंने सनराइज़ देखा था ना उस टाइम पे मेरी फरवरी में शादी हुई थी, तो हम लास्ट वीक में ही गए थे फरवरी के। तो देखिए मेरी बेटी है, मेरा बेटा है पीछे, ये लोग शूट नहीं करने दे, देखिए पीछे जा रहे हैं। मैं हंस रही थी, इसीलिए मैं उनको शूट कर रही थी। तो थोड़ा उन लोग को पसंद नहीं कैमरे में ज़्यादा ना। और ये देखिए मैं अपना बचपन फिर से याद करने लगी। बचपन में हम लोग जहाँ पर भी रेत देखते थे ना, यहाँ पे हम घरौंदा बनाने लगते थे। इसे हम लोग रेत का घरौंदा बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मैं हमेशा, मुझे बहुत पसंद था। मुझे अभी भी डॉल मिल जाए तो मुझे उसको सजाना, ये रेत मिल जाए तो उसका घरौंदा बनाना, मतलब जो बचपन वाला खेल है मुझे अभी भी अच्छा लगता है इस एज में भी। तो फिर मैं बहुत देर तक घरौंदे बनाती रही। तो मैं सामने ही मोबाइल रख ली थी और खुद से ही शूट कर रही थी। वहाँ पे रेत का ईंटें बना के साइड में मोबाइल रख दी थी। काफ़ी पसंद है मुझे ये। तो फिर हम लेट से पहुँचे थे, तो होटल, और होटल भी हम लोगों ने इसलिए नहीं बुक कराया था कि मैंने काफ़ी बड़ा घरौंदा बनाया देखिए रेत का। तो हम लोगों ने होटल इसलिए बुक नहीं कराया था कि हम बच्चे चाहते थे कि हम सी बीच में होटल में रहें, और सामने जिस होटल में रहे वहाँ से पूरा सी का दृश्य दिखना चाहिए। रात को जैसे बैठे तो रात को लहरें दिखे, और नौकाएँ चलती रहती ना, उसके भी लाइट्स दिखते अच्छे लगते। तो ये सब की वजह से ना हम लोगों ने होटल भी बुक नहीं कराया था। बच्चे चाहते थे कि वो अपने हिसाब से देख के करें, क्योंकि छोटे हो तो हम अपने हिसाब से करा लें, लेकिन अभी वो इस एज पे है कि उनको खुद अपनी चॉइसेस चाहिए होती है। तो फिर देखिए मेरा बहुत बड़ा घरौंदा बन गया था। मैं काफ़ी देर तक बना रही थी, जब तक सनराइज स्टार्ट नहीं हुआ था ना, तो मैं रेत का घरौंदा बना रही थी। फिर बाद में जब सनराइज के लिए लालिमा आने लगी, तो बच्चे बोलने लगे यार सनराइज आ रहा, हो रहा। तो फिर मैंने रेत कहीं छोड़ के फिर देखना शुरू किया। तो थोड़ी देर इधर उधर हम फिर भी, और काफ़ी टाइम लगता है ना, धीरे धीरे शान ऊपर आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं जब पहली बार देखी थी तो ऐसे लग रहा था बहुत बड़ा आग का गोला, मतलब ऊपर आ रहा है पानी से धीरे 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 लाल, और पूरा आसमान में लालिमा होती है। इतना खूबसूरत रहता है ना, उस समय तो हम कैच नहीं कर पाए थे, कि हम सुबह सुबह, उस समय हम लोग उस दिन चिल्का लेक जाने के लिए सुबह रेडी होके आए थे बीच में, तो देखा था। तो देखिए इस बार बहुत क्लाउडी था और धुंध थी ना, धुंधला था, तो क्लियर नहीं दिख रहा था सनराइज़। देखिए बहुत ऊपर आने के बाद दिखा, मतलब एकदम नीचे से निकलता हुआ जब पानी और उसके बीच रहता है, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते हैं आप लोग, उस टाइप का दिखता है यहाँ पर भी। क्योंकि ईस्ट में है ये, साउथ ईस्ट है, तो काफ़ी सबसे खूबसूरत रहता है यहाँ पूरी सी बीच का सनराइज़। बट
बहुत धुंधला धुंध था, और इसकी वजह से पता नहीं अच्छा मतलब बादल था ना, इसलिए क्लियर नहीं दिख पाया। कभी क्लाउडी रहता तो नहीं दिखता, जैसे हम कन्याकुमारी गए थे वहाँ पर भी ऐसे क्लाउडी हो गया था, सुबह सुबह तो नहीं दिखा था। दिखा था मीन्स मतलब ऐसा ही इसी जैसा कुछ सीन था। बस उसका भी कुछ क्लिप्स होगा तो मैं दिखाऊंगी। वो बहुत पहले गए थे 2010 में, तब का था वो, पर हम लोगों ने कैप्चर किया था कैमरे से। तो काफ़ी देर तक हम लोग सी बीच में घूमते रहे। उसके बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। देखिए वहाँ पे घोड़े, ऊँट, कैमल, मतलब सब बच्चे सवारी करते हैं। और वो जो छतरी लगी होती है वो सब। तो सनराइज़ देखने के लिए मैं काफ़ी आप देख सकते हैं कि हम लोग को मतलब बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। मेरे को सनराइज़ कहीं पे भी या सनसेट देखना बहुत पसंद है। तो मैं कैमरा लगातार ऑन करके देखी थी। ये तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स ना बीच बीच में आ रही। आप सोच सकते हैं कि हम लोग 5 बजे से मतलब 4 बजे पहुंच गए थे, तो कार में थे बहुत देर तक। इधर उधर एजेंट लोग मिल गए थे, लोग होटल भी दिखा रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग देखिए धीरे धीरे धीरे, काफ़ी टाइम लगता है ना सनराइज़ होने में। धीरे धीरे ऊपर आता है, समुद्र से जब निकलता है ना तो काफ़ी टाइम लगता है। देखिए मैं कंटिन्यू ले रही थी, मुझे बहुत पसंद है सनराइज़ का देखना। तो बहरहाल अब फिर आप लोग भी देखते रहिए, देखिएगा। तो फिर हम लोग पहुँचे थे। फिर हम लोग 7 बजे के करीब होटल हम लोगों को एक बहुत ढूंढने के बाद हम सी हॉक करके एक होटल मिला। काफ़ी खूबसूरत गार्डन था वहाँ का। और फिर हम लोग पहुँचे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं होटल का रूम। तो हम लोगों ने फैमिली रूम लिया था, क्योंकि हम लोग 2 सिंगल रूम चाह रहे थे, लेकिन मिल नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ से मतलब सी का नज़ारा दिख सके इस तरह के। तो हमको एक फैमिली रूम मिला, क्योंकि सडन जाओ तो नहीं मिलता। प्री बुकिंग रहे तो आप चॉइसेस मिल सकते, लेकिन हमको होटल देखना था अपने हिसाब से, इसलिए प्री बुकिंग भी नहीं करा सकते थे। तो फिलहाल फिर हम लोगों को फैमिली रूम ही लेना पड़ा। और घूमने आए थे तो सोचा कि चलो ले ही लेते हैं फैमिली रूम। तो काफ़ी अच्छा होटल, तो बहुत खूबसूरत है था, और सी बीच में था। और होटल के रूम्स भी अच्छे थे और फैसिलिटीज़ भी अच्छी दे रखी थी। तो ये देखिए कॉरिडोर है। और हमको मिला था 210, सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे था। तो नीचे रेस्टोरेंट था, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, वेज नॉन वेज दोनों था रेस्टोरेंट में। तो देखिए मैं दिखाती हूँ होटल का रूम। तो हम होटल के रूम में फिर फैमिली रूम लिया था, तो 2 डबल बेड दिया था उन्होंने। काफ़ी अच्छा था, कंफर्टेबल था, और नीट और क्लीन भी था। मतलब होटल अच्छी मतलब 3 स्टार रैंकिंग का रहा होगा एटलीस्ट। देखिए टीवी था, और टी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा से टी सेट दिया था। आप खुद अपने से चाय मेकिंग कर सकते थे, सुबह ला के दे देते थे, वाटर ला के दे देते। देखिए इनका टी सेट था टी के लिए, खुद से आप बना लीजिए। वाटर जग दिया हुआ था, और मिनी फ्रिज भी था। वो नीचे कबर्ड पे था, वो तो मैंने बाद में देखा था, मैंने पहले देखा नहीं था। तो हम बच्चे लगेज और हबी लगेज रख के लोग खाने चले गए थे। लोग को भूख लगी थी, इडली खाने लोग सब चले गए थे, साउथ इंडियन फूड। और बाहर आउटसाइड लगा था मैगी वगैरह। तो बीच के किनारे सब लगा रहता है, सुबह सुबह भी सब लोग ब्रेकफास्ट करते। देखिए गार्डन इतना, मैं बालकनी से फिर जब ये लोग सब चले गए थे तो मैं गार्डन का ही ली थी। गार्डन इनका इतना अच्छा था। यहाँ पर लेटूस, पर्पल कैबेज, और चिली होता है ना जो ढुलकिया कौन सा, जो बहुत तीखी होती छोटी छोटी, वो सब इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे प्लांट्स और ये लगे हुए थे। और बहुत बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अपना गार्डन। और ये जो सीढ़ियों पे दिख रहा है ना, यहाँ पूरा रामायण का जो मतलब रामायण का पूरा चित्रित किया गया है। राम जन्म से लेकर राज तिलक तक, राम राज तिलक तक का। तो देखिए, और इतना सुंदर फाउंटेन भी था नीचे, इतना अच्छा फाउंटेन बना हुआ था। और ये फाउंटेन जो दिख रहा है उसके ठीक सामने भी रेस्टोरेंट भी था। तो इतना सुंदर होटल था, और होटल से भी सुंदर इसका गार्डन था। और ठीक सामने देखिएगा, ये दिख रहा है ये गार्डन एंड में, वो सामने जो दिख रहा है वो सी बीच है। सॉरी। तो सामने से सी भी दिख रही है मेरे बालकनी से। तो इसलिए हमने ये वाला होटल लिया था कि हमको अच्छे से
मतलब समुद्र का भी नज़ारा दिखे और गार्डन भी इतना सुंदर, होटल भी बहुत सुंदर था। ये बालकनी से दिखे, पूरा दिख रहे थे। बैक साइड का है, ये फ्रंट साइड का है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया, फ्रेश हुए सब लोग। देखिए सुबह सुबह पहुँचे थे तो थकान बहुत थी, तो मैं तो बोली मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं नहाने के बाद ही कुछ खाती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि आप लोग खा के आ जाओ, मैं बाद में खा लूँगी। फिर सब लोग आके थोड़ी देर रेस्ट किए नाश्ता करने के बाद। फिर हम लोगों ने फिर सभी लोगों ने थोड़ा आराम किया और मैं नहाने धोने चली गई और नहाया। फिर मैंने हस्बैंड भी नाश्ता कर लिए थे, नहाए नहीं थे, लेकिन फिर मैंने नहा धो कर आई तो मैं चाय बनाई। और उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक गार्डन का नज़ारा लिया था, मुझे बहुत पसंद आ रहा था गार्डन, इसलिए फिर मैंने चाय बनाया, चाय पिया। फिर बालकनी में थोड़ी देर फिर मैं खड़ी रही। उसके बाद ये सब लोग भी तैयार हुए, सब लोगों ने नाश्ता किया और खाना वाना। फिर हम सामने नीचे रेस्टोरेंट था ना, वहाँ मैं चेक करने गई कि खाने में क्या है। तो फिर मैंने गार्डन का तो काफ़ी सीन लिया हुआ था। देखिए नीचे से भी लिया था, ये ऊपर से लिया। तो उसके बाद जाके गार्डन में सॉरी रेस्टोरेंट में चेक किया कि खाने में क्या क्या है। तो वहाँ पर वेज नॉन वेज सब था। समझ नहीं आता था क्या खाए, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि उड़ीसा में आप जाओ ना तो खाने में आपको रोटी नहीं मिलती है, तो सबसे बड़ा टेंशन था। तो फिर हम लोगों ने बच्चों ने फ्राइड राइस लिया और मैंने फ़िश और राइस खाया। उसके बाद हम लोग खावा के आए। तो फिर अब हम ये समुद्र जाने के लिए सी में जाने के लिए तैयार हो गए थे। हबी ने बोला कि वो आराम करेंगे, थक गए, रात को भी नींद नहीं हुई थी। तो मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम लोगों ने प्लान किया कि चलो अब जितना टाइम है आज का पूरा शाम को उधर शाम तक मतलब समुद्र में ही रहते हैं, वहाँ पे सी बीच में, और एंजॉय करते हैं। क्योंकि मंदिर संडे को हम पहुँचे थे, इसलिए मंदिर बंद था, तो मंदिर जा नहीं सकते थे। तो मंदिर मंडे को खुलना था, कुछ रीजन से मंदिर बंद था, पता नहीं। और उसके बाद हम लोग देखिए बेटा और बेटी सामने जा रहे हैं और मैंने इसमें ही मतलब रिकॉर्डिंग किया था वॉइस का, बट बीच बीच का सही नहीं था, इसलिए मैंने पूरा वॉइस ओवर कर दिया है। नहीं तो मैंने शूट किया था यूट्यूब में डालने के हिसाब से ही। तो मैं सब बता रही हूँ कि हम लोग तैयार होके निकले हैं रूम से, सनस्क्रीन लगाया, फिर तैयार हुए, खाना खा के आने के बाद उसके बाद हम होटल के ठीक सामने ही था ना, मतलब समुद्र के सामने ही हमारा होटल था। तो हम पैदल चल रहे थे, तो फिर होटल से निकला, काफ़ी बड़ा होटल था, तो वहाँ से निकलने में देखिए टाइम लगा। फिर रोड क्रॉस किया, अभी आपने देखा था मैं रोड क्रॉस कर रही थी जब बच्चे सामने जा रहे थे। उसके समुद्र ये रेत देखिए कितना लंबा था। ये यहाँ पे सारा मार्केट लगता है, हम लोग जहाँ लिए थे होटल वहाँ पे सब अच्छे अच्छे मार्केट्स लगे थे। तो ये मार्केट का भी है, शाम का दृश्य देखिए गए थे दोपहर का, लगभग ये 3:30 बज रहे थे। तो फिर हम आ गए यहाँ पे, तेज़ धूप था, फिर भी हम लोग बोले कि चलो पानी में जब एक बार बॉडी में हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। फिर हम आए, चलते चलते हमें 5 मिनट नहीं लगा हुआ। देखिए कितनी सारे अम्ब्रेला लगे हुए हैं ना, छतरी और चेयर, तो हम लोगों ने भी लिया। तो ये लोग चेयर के हिसाब से और छतरी देते हैं, तो 4 चेयर रहता और एक अम्ब्रेला, तो हम लोगों ने लिया था। उसने 150 रुपये लिए थे। और उसके बाद देखिए फिर मैं चली गई पानी में, और पहले तो मैं आ गई, उसके बाद बेटा भी देखिए पीछे है। फिर हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब मस्ती की। इसमें थोड़ा सा ही मेरी बेटी को बोली थोड़ा सा क्लिप ली थी, उसने लिया नहीं था क्लिप। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी बहुत टाइम तक, लगभग 5:30 बजे तक हम लोग पानी में खेलते रहे। वहाँ पे जब समुद्र में किनारे में रहो ना तो अच्छे अच्छे स्वीट्स वाले आते हैं, वहाँ के उड़ीसा के ट्रेडिशनल स्वीट्स वाले। तो हम लोगों ने स्वीट्स लिया, देखिए गुलाब जामुन और पता नहीं क्या क्या नाम था वो, और वाइट गुड़ का रसगुल्ला था, 4-5 प्रकार का मिठाई था। तो मैंने 3 लिया था, क्योंकि खाना खाए थे तो मन नहीं था। फिर खाना मतलब स्वीट्स खाया। देखिए मेरी बेटी भी अब बैठी हुई है, अपनी वीडियोस बना रही थी। और फिर मैंने स्वीट्स खाया और फिर हम आ गए थे। और ये देखिए शाम हो गई, फिर शाम को हम रेडी होके निकले।
तो ये वही एरिया है जो मैं बालकनी से दिखा रही थी। तो मैं अभी को बोली मेरा फ़ोटो शूट कर दी। यहाँ पूरा रामायण को चित्रित किया गया बहुत सुंदर तरीके से। तो फिर मैंने गार्डन वार्डन घूमा और उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए थे कि बच्चे आप पहले निकल गए थे। तो मैं और हबी भी सामने ही वो समुद्र के किनारे हम लोगों को प्रॉन्स का आइटम खाना था। वहाँ पर झींगा बहुत अच्छा अच्छा क्योंकि सबको पता ही है चिल्का सबसे बड़ा लेक है एशिया का, जहाँ पे मीठे पानी की झील है जहाँ पे झींगा पालन होता है। तो काफ़ी झींगा वहाँ पे उड़ीसा में बहुत अच्छे अच्छे टाइप के प्रॉन्स मिलते हैं और बहुत लार्ज साइज़ के, किंग साइज़ के। तो हम लोगों को वो खाना था ये। तो मैंने हबी को बोला मेरा थोड़ा सा शूट कर दो। गार्डन मुझे बहुत पसंद आ रहा था सुबह से ही, तो मैंने गार्डन में थोड़ा सा किया था। तो बहरहाल फिर हम लोग मार्केट आ गए। फिर बच्चों ने थोड़ी सी शॉपिंग की। बेटी ने एक अपने लिए वन पीस खरीदा उड़ीसा कॉटन का, बेटे ने एक शर्ट खरीदा, हबी ने एक हाफ पैंट खरीदा और कुछ खरीदा। मैं तो बस एसेसरीज ही खरीदी। मुझे हाँ मैंने बैग खरीदा था और वो पार्टी वेयर क्लच टाइप का जो वो बटुआ हो स्टाइल का, और एक कपड़े का। तो वो मैं शो करूँगी अगले अगले इसका सेकंड पार्ट जो अभी इसके 2-3 पार्ट आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इतना ट्रैवल किया है ना। तो इसके बहुत सारे 3-4 पार्ट्स तो बन ही जाएंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये 15-20 सेकेंड का ही। तो फिर देखिए बैग बहुत खूबसूरत सूरत हैंडीक्राफ्ट्स के बैग रहते। और सामने इतना सारा मार्केट लगा था, मैंने बीड्स के माला लिए। तो ये सब भी मैं एक वीडियो में शो करूँगी आप लोगों को। वो सारे सामान भी दिखाती हूँ नेक्स्ट वाले में। तो फिर मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और इसका अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। मेरी पूरी जगन्नाथ की यात्रा तो